हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूँ। हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा आज का अलंकार। कौन सा रहेगा? अलंकार। अलम प्लस कार अर्थात अलंकार का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो आभूषण या गहना होता है। तो अलंकार से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए आज की इस वीडियो के जरिए कवर कराए जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो को फुल वॉच करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वीडियो रहती है। कोई भी रुपया पैसा कुछ भी पे करना नहीं होता, बस लास्ट तक देखना होता है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होता है। सबसे पहला सवाल देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें पीपर पात क्या है? उपमान है, वाचक शब्द है, उपमेय है या फिर साधारण धर्म है? तो यहाँ पर जो पीपर पात पूछा है ये क्या है? और ये एग्ज़ाम था UKPSC 2017 का, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए सही आंसर जाएगा, ये उपमान है। क्या है? उपमान। अर्थात यहाँ आपका ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। अब बात अगर मैं करूं कि उपमान की, कि उपमान क्या होता है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि भाई जिन्हें उपमान और उपमेय के बारे में पता नहीं होगा। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि उपमान क्या होता है। उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। किससे? यानी कि जिससे तुलना की जाए उसे कहते हैं उपमान। अर्थात उपमेय किसे कहते हैं फिर? उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाए, यानी जिसकी की जाए, जिसकी तुलना की जाए, तुलना की जाए। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये साधारण धर्म क्या होता है फिर? साधारण धर्म होता है जिस विशेषण की समानता के कारण तुलना की जाती है। अर्थात जिस विशेषण की समानता के साथ या समानता के कारण के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, वही क्या है? साधारण धर्म। अगर मैं बात करूं वाचक शब्द की, ये क्या होता है? तो जिस शब्द में तुलना प्रकट होती है, जैसे सा, सी, सम, समान, सदृश्य आदि शब्द आते हैं, ये वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मुख चंद्रमासा सुंदर है, यहाँ मुख उपमेय हो जाएगा, चंद्र उपमान हो जाएगा, साधारण धर्म सुंदर और वाचक शब्द हो जाएगा सा। तो इस प्रकार से पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पीपर पात जो है ये क्या है? ये उपमान है ना। पीपर के पत्ते की जो तुलना है वो यहाँ पर की गई है। तो इसमें आप लोग देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात उपमान अर्थात अप्रस्तुत है, जबकि मन अर्थात उपमेय है, अर्थात मन से की गई एक कंपैरिजन प्रस्तुत है ना। सरिस जो है वो वाचक शब्द है तथा डोला जो है वो साधारण धर्म है। इसलिए आपका ए विकल्प इसमें राइट आंसर के रूप में माना गया था। ठीक है ना। चलिए, तो पीपर पात सरिसमन डोला में क्या है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका उपमान है। ठीक है। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है? मजहब होता है, सत्कर्म होता है, गुण होता है या फिर कर्तव्य होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है ना। तो काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं है ना, इन धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो धर्म का मतलब क्या होता है? देखिए धर्म का मतलब होता है गुण। क्या होता है? यानी कि उसके गुण, वही धर्म है। याद रखो। ठीक है। तो यहाँ बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये UPSSC जूनियर असिस्टेंट 4/1/2020 की शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भैया, इससे रिलेटेड फैक्ट जान लो जरा। यहाँ ध्यान से देखो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। यहाँ धर्म शब्द से आशय गुण है ना, तत्व, घटक या अव्यय से है। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ गुण होगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। सवाल नंबर 3। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है वस्त्र होता है, आभूषण होता है, वर्ण होता है या फिर विशिष्ट होता है? एग्जाम था वन रक्षक,
वन रक्षक परीक्षा 2015 का, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अलंकार का दोस्त शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण। ऑप्शन आगे पीछे हैं तो ध्यान से करना है। ऑप्शन सी आभूषण, विकल्प यहाँ सी वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि सी किसके साथ में लगा हुआ है, इसके साथ में, क्योंकि ऑप्शनों को आगे पीछे रखा गया है। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण, जबकि वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लिखित इकाई। आपसे पूछे कि वर्ण क्या है, तो वर्ण देखिए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। मौखिक इकाई ध्वनि होती है। अच्छा, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 अर्थात 52 है, याद रखो। ठीक है ना। इसके दो भेद हैं वर्ण के, कौन कौन सा, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो स्वर, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना। विशिष्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ यहाँ सबसे अलग होगा, है ना। अलंकार शास्त्र के प्रणेता आचार्य भामे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन गया, अलंकार शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं भाम हैं, है ना। तो विकल्प यहाँ आपका सी इस सवाल में राइट था। अगले सवाल को करते हैं, सवाल नंबर 4। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, जरा पढ़िए और बताइए कौन सा सही नहीं है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो बिल्कुल सही है, होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे, अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रविषुणता आती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये नहीं है अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये बात गलत है। ठीक है ना, ये बात इसमें से अलग हो जाएगी। ठीक है, यही बात इसमें सही नहीं है। देखिए, जो अलंकार होते हैं ना वो काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उत्पन्न नहीं करते। देखिए यहाँ आप लोग पढ़ेंगे तब आप लोग समझेंगे। अलंकारों की महत्ता के संबंध में यह कथन अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं सही नहीं है, जबकि अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, परंतु यह काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकते। तो यही बात तो मैं बोल रहा था, सी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट था। चलिए सवाल नंबर 5 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। अलंकार के भेद आपने पढ़े होंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, लेकिन ये छंदालंकार तो नहीं पढ़ा भाई कभी, है ना। तो इसलिए ये ही इसमें भेद नहीं होगा, बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। अलंकार के 3 भेद होते हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। ठीक है ना। तो सही आंसर जाएगा आपका इसमें बी विकल्प, अलंकार का भेद यहाँ पे यही नहीं है। और यहीं आपका डाउट भी क्लियर कर दिया है मैंने इससे दिखा के। सवाल नंबर 6 को कर लेते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करता है। यूपी कांस्टेबल एग्जाम था 2017 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य लाया जाता है वो किसके द्वारा, तो अलंकार, आभूषण पहन के ही तो अच्छे लगोगे, सौंदर्य उत्पन्न होगा, है ना। तो सही आंसर जाएगा अलंकार, बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। यहाँ से देखिए, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले को अलंकार कहा जाता है, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करते हैं उसे ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। क्लियर। आगे आइए सवाल नंबर 7। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन कौन से माने जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 22 दिसंबर की शिफ्ट थी, शिफ्ट 3rd। तो अलंकार के मुख्यतः भेद जो माने जाते हैं वो कौन कौन से, तो अभी तो बता के निपटाऊं, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थालंकार और एक उभयालंकार, इसलिए विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ये अलंकार के भेद होते हैं। जहाँ अलंकारण, है ना, जहाँ अलंकारगत रमणीयता शब्द का प्रयोग आश्रित हो वह शब्द शब्दालंकार कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति सब शब्दालंकार होते हैं। अच्छा, अर्थ को चमत्कार उत्पन्न करने में, जो अलंकृत करने में अलंकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह अर्थालंकार कहा जाता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, उल्लेख, विरोधाभास इत्यादि अर्थालंकार होते हैं। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं वो उभय अलंकार कहा जाता है। शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार जिनके कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार
तथा खाली स्थान बताते हैं, यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो बताते हैं से पहले क्या आएगा? यमक, यमक बताते हैं, या फिर कोई सा और आएगा? कौन बताता है? देखिए, शब्द अलंकार बताते हैं कि शब्दों में चमत्कार होगा, ठीक है, और अर्थालंकार बताता है कि अर्थ में अद्भुत सौंदर्य आएगा। तो शब्द और अर्थन आएंगे यहाँ पे, तो 8 नंबर में सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना, शब्द और अर्थ आ जाएगा इसमें। क्लियर? देखिए मैंने यहाँ पूरा आपको डिफाइन किया है। दी गई रिक्त स्थानों पे क्रमशः शब्द और अर्था शब्द भरा जाएगा, अतः पूर्ण वाक्य होगा। शब्द अलंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार होता है, और अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य आता है। चलिए सवाल नंबर 9 पे आ जाइए। अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी सेकंड शिफ्ट 12 दिसंबर 2017 को, है ना। अलंकार के मुख्य रूप से भेद कितने माने गए हैं? तो ऑलरेडी बता दिए हैं मैंने कितना, तो इसका सही आंसर जाएगा आपका डी विकल्प। अगर आपसे पूछे मुख्य भेद कितने माने गए हैं, अब ऑप्शन में यहाँ 3 दिया हुआ नहीं है, तो आप फिर क्या लगाओगे? आप फिर लगाओगे 2। कितने भेद? 2। तो अलंकार के मुख्य कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देखिए यहाँ से समझ के चलिए, विकल्प डी के आधार पर अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा आदि आते हैं, और वहीं मैं बात करता हूँ अर्थालंकार में, तो इसमें उपमा, प्रतीप, संदेह, रूपक, उल्लेख, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति आदि अलंकार अर्थालंकार की कैटेगरी में आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रस होता है, छंद होता है, अलंकार होता है, या फिर समास होता है? तो देखिए अलंकार नहीं पूछा, यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसमें क्या होगा? तो वहाँ पर तो भाई क्या होगा? वहाँ पर अलंकार होता है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार आए वहाँ अलंकार हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इससे समझिए, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो अलंकार बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ एक लाइन पढ़िए, अलंकृति इति अलंकार है, अर्थात शोभा कारक पदादि को अलंकार कहा जाता है। जिस गुण के द्वारा उपमेय तथा उपमान में समानता स्थापित की जाए उसे उपमा अलंकार भी कहा जाता है। तो अलंकारोति इति अलंकार, है ना, अर्थात शोभा कारक जो पद आदि होते हैं वो सब अलंकार कहते हैं, जो शोभा को बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से साधारण धर्म क्या है? कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी, नयन मृग नयन से सुंदर। तो इसमें साधारण धर्म कौन सा है? साधारण धर्म किसे कहते हैं? जिस विशेषण की समानता के कारण तुलना की जाती है, समानता के कारण। अच्छा, उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। तो बताइए सवाल नंबर 11 में फिर क्या होगा? तो यहाँ पर जो साधारण धर्म होगा वो होगा कोमल सुंदर। ऑप्शन यहाँ सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समझिए, कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी, नयन मृग नयन से सुंदर में साधारण धर्म कोमल सुंदर है, कोमल कोमा सुंदर है। उपमा अलंकार में एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाती है उपमा में, ठीक है ना। उपमा का अर्थ होता है दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रखकर तोलना, याद रखो। उपमा डिफाइन, देखिए वस्तुओं की समानता या वस्तुओं की समता आकार रंग गुण के आधार पर की जाती है। उपमा के 4 अंग होते हैं, तो वस्तुओं की जो समता होती है वो आकार रंग गुण के आधार पर की जाती है, ठीक है ना। उपमा के कितने रूप हैं? 4, जिसमें एक होता है उपमेय जिसकी तुलना की जाती है ना। उपमा जो होता है जिससे, मतलब उपमेय जो होता है ना, उपमेय जिससे या जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान होता है जिससे की जाती है। ये लाइन ध्यान से देखो। आगे साधारण धर्म क्या होता है? जिस विशेषण की समानता के कारण तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। वाचक शब्द क्या होता है? जिस शब्द से तुलना प्रकट होती है, सा सी समान। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आया कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी, जो सी वर्ड है ये यहाँ वाचक शब्द है, और वाचक शब्द में सी से सम समान सदृश्य आदि आते हैं। यहाँ समझ के चलिए, मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र सा सुंदर है, तो उपमेय कौन है? उपमेय है मुख। उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की गई है, तो किसकी तुलना की गई है? मुख की। मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख की तुलना चंद्र से की गई है, अर्थात उपमान कौन है? फिर उपमान है चंद्र।
ठीक है ना। अच्छा, यहाँ साधारण धर्म क्या है, तो विशेषण वाला जो जिस विशेषण की समानता के कारण तुलना की जाती है तो वो साधारण धर्म हो जाएगा सुंदर। वाचक शब्द कौन सा है, यहाँ पे वाचक शब्द सा आ जाएगा, ठीक है ना, सा या सी आ जाएगा। तो ये आप लोग इसमें एक्सप्लेन के साथ में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार शब्दालंकार में आता है, उभयालंकार में, अर्थालंकार में या फिर उपयुक्त में सबसे अलग। श्लेष अलंकार कौन सा होता है, तो देखिए अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दा, अर्था और उभया। शब्दा अलंकार में जो होता है वो शब्दों की लयता या शब्दों में जो लय होती है उसमें चमत्कार लाता है ना, अर्थ की नहीं। श्लेष अलंकार शब्द अलंकार का ही भेद होता है। तो श्लेष अलंकार जो होता है वो किसका भेद होता है, शब्द अलंकार का। ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ए विकल्प राइट है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। अर्था अलंकार की संख्या कितनी है। अर्था अलंकार 45 है, 48 है, 50 है या फिर 51। तो अर्था अलंकार की कभी संख्या पूछी जाए तो अगर ऑप्शन में 45 दिया हुआ है तो अर्था अलंकार की संख्या 45 ही आप लोग लगाओगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 14। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, यानी सुंदरता के साथ अर्थ में निहित हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। शब्दालंकार होता है, उभयालंकार, अर्थालंकार या फिर अलंकार ही होता है। सवाल नंबर 14 है तो सही आंसर जाएगा जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित है, अर्थ में, शब्द में नहीं, तो वहां शब्द अलंकार है ना। तो ए विकल्प बिल्कुल इस सवाल में 14 नंबर के लिए राइट हो जाएगा, ठीक ना। सॉरी, अर्थ अलंकार, तो ये वाला विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा जो यहाँ बी विकल्प में दे रखा है अर्था, क्योंकि अर्थ में नहीं था ना तो अर्था हो जाएगा बिल्कुल राइट, ठीक है। यहाँ से समझ के चलिए, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। उपमा अलंकार भी अर्थालंकार का ही एक भेद आता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को, है ना, शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य को रमणीयता प्रदान करते हैं। इसके भेद जो होते हैं वो शब्दा, अर्था और उभय अलंकार होते हैं। शब्दालंकार वो होता है जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है, शब्दालंकार। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के कारण काव्य में रमणीयता आ जाती है, अर्थालंकार हो जाता है। उभयालंकार जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, उभयालंकार कहलाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। निम्नलिखित अलंकारों में से अर्था अलंकार कौन सा है। अर्था अलंकार बताइए कौन सा है इसमें से। वक्रोक्ति, वीप्सा, श्लेष या फिर अप्रस्तुत प्रशंसा। KVS PGT एग्जाम 2016। तो निम्नलिखित अलंकारों में से कौन सा, देखिए वक्रोक्ति, श्लोष और वीप्सा, ये तो हो गए आपके शब्द अलंकार। फिर अर्थालंकार कौन सा है, अप्रस्तुत प्रशंसा, याद रखो। देखिए दिए गए अलंकारों में प्रस्तुत प्रशंसा जो प्रशंसा अलंकार है ये अलग हो जाएगा, ये अर्थालंकार में आ जाएगा, जबकि अन्य सभी वक्रोक्ति, वीप्सा, श्लेष शब्द अलंकार हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। वक्रोक्ति क्या होता है, देखिए वक्रोक्ति के बारे में समझिए। वक्रता पूर्वक कथन, है ना, लक्षणा या व्यंजनामय। जैसे कि वीप्सा में देखिए, वीप्सा क्या है, भावोत्कर्ष हेतु शब्दों का दोहराव आता है वीप्सा में। श्लेष एक शब्द से एक से अधिक अर्थ की प्राप्ति होती है। और अप्रस्तुत प्रशंसा हेतु, है ना, ब्याज, स्तुति एवं ब्याज निंदा नामक अर्था अलंकार में आता है। चलिए छोड़िए बात। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अर्था अलंकार कौन सा है। सवाल नंबर है 16, है ना। अर्था अलंकार तो अनुप्रास, वक्रोक्ति और श्लेष ये सभी आपने पढ़े होंगे शब्द अलंकार में। तो जो यहाँ ए नंबर दे रखा है ना, पहला वाला ही जो ऑप्शन ए दे रखा है अर्था अलंकार में आएगा प्रति। यहाँ जो प्रति वस्तु उपमा दे रखा है ना, प्रति वस्तु उपमा, ये ही अर्था अलंकार में आता है, ठीक है। ए विकल्प यहाँ राइट हो जाएगा। समझिए अर्थालंकार में कौन कौन सा, ये जो प्रति वस्तु उपमा है ये अर्थालंकार का एक भेद है। अर्थालंकार के अन्य भेद में उपमा, रूपक, प्रतीप, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, असंगत, विरोधाभास, विभावना, अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तु उपमा, दृष्टांत, काव्यलिंग, है ना, अर्थांतन्यास, आगे उदाहरण, समासोक्ति, अन्योक्ति, निर्दर्शना, ब्याज, स्तुति आदि आते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा इत्यादि आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 17 करते हैं। जब किसी वाक्य को अर्थ के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है।
अर्थ के आधार पर सजाया जा रहा है तो बहुत सिंपल है, अर्थ अलंकार कहा जाएगा। ए विकल्प बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जब किसी वाक्य को अर्थ के आधार पर सजाया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीयकरण, संदेह, भ्रांतिमान आदि अर्थालंकार के भेद हैं। जबकि यहाँ वाक्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्दालंकार होता है। यमक, श्लेष, अनुप्रास, है ना, वक्रोक्ति, वीप्सा, ये सभी शब्द अलंकार में आते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। जो शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाता है उसको अलंकार कहते हैं। सवाल नंबर 18 देखिए, जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट होता है। जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाता है? तो देखिए, अर्थ में चमत्कार है ना, तो इसलिए अर्थ अलंकार ही माना जाएगा। यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से समझिए, समझ के चलिए जरा। जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हुआ अर्थालंकार होता है, अतः रिक्त स्थान में अर्थालंकार भरा जाएगा। विभावना एवं प्रश्न अलंकार अर्थालंकार के ही भेद होते हैं। वीप्सा शब्दालंकार का भेद होता है, इसे पुनरुक्ति प्रकाश भी कहा जाता है, याद रखो। विभावना अलंकार के कारण अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना कहलाता है। जैसे बिन पद चले, सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, ऐसे। वीप्सा अलंकार के बारे में समझिए, है ना। आदर, घृणा, शोक, हर्ष, विस्मयादि बोधक भावों की या को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरुक्ति को वीप्सा कहा जाता है। जैसे रीझी रीझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, है ना, सांसें भर, आंसू भर, कहत दई दई, तो इत्यादि ये वीप्सा अलंकार में आएगा। देखिए, प्रश्न अलंकार क्या होता है? जहाँ काव्य में प्रश्न किया जाता है वहाँ प्रश्न अलंकार होता है। जैसे जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है ना। जैसे और समझिए, सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए नहीं, नगर में भी बसना तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, कैसे सीखा डसना, ये विष कहाँ से पाया। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसलिए प्रश्न बोधक है अर्थालंकार के अंतर्गत। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 19 देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्तियों में साधारण धर्म कौन सा है? साधारण धर्म कौन सा है? सवाल नंबर 19 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसमें जाएगा गंभीर और ऊंचा, ये इसमें साधारण धर्म है। ठीक है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा अलंकार है, इसमें सागर सा और गिरी, है ना, सागर और गिरी उपमान, मन और हृदय उपमेय, गंभीर और ऊंचा साधारण धर्म, और सा जो है ये वाचक शब्द में आता है। सवाल नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से साधारण धर्म क्या है? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो इसमें साधारण धर्म क्या है? तो इसमें साधारण धर्म है, धर्म साधारण धर्म कौन सा है? टीला सा हाथी, इसमें साधारण धर्म कोई भी नहीं है। तो मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, टीला भी नहीं, सा भी नहीं, हाथी भी नहीं, तो इसमें साधारण धर्म जो है वो लुप्त है। ए विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। क्यों? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला पंक्ति में टीला उपमेय, हाथी उपमान, सावाचक शब्द, परंतु यहाँ साधारण धर्म का लोप है, अतः यहाँ लुप्त उपमा अलंकार है। जहाँ उपमा के चारों तत्व उपमेय, उपमान, विवाचक व साधारण धर्म में से एक, है ना, या एक से अधिक का लोप हो जाता है, वहाँ पर लुप्त उपमा हो जाता है। जैसे कुंद इंदु सम देह, तो इसमें लुप्त उपमा हो जाएगा। अगला, रस्सी को सांप समझ लेना, इसमें कौन सा अलंकार आता है? रस्सी को सांप समझ लेना, संदेह, अंधविश्वास, भावना, भ्रम, कौन सा आता है? तो देखो, रस्सी को सांप समझ लेना ये आता है भ्रम, है ना, थोड़ी देर में टूट जाएगा। डी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ समझिए, रस्सी को सांप समझ लेना अर्थात व्यक्ति रस्सी को सांप मान लेता है जो भ्रम भ्रांतिमान, जो भ्रम भ्रांति की दशा को दर्शाता है, जबकि संदेह होने की स्थिति में दुविधा बनी रहती है, लेकिन यहाँ थोड़ी देर में भ्रम टूट जाएगा आकर। अगला देखिए सवाल नंबर 22, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट तमाल, तो तय तय, है ना, तय तय तय, लगातार तय तय वर्ड की आवृत्ति हुई है। तो जब वहाँ एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अलंकार होता है अनुप्रास, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार यहाँ आपका जो राइट आंसर दे रखा बी ऑप्शन में वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया, समझिए थोड़ा सा, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए में जो अलंकार है, यहाँ किसी पंक्ति में एक ही वर्ण से अधिक बार आया हुआ है ना, वह अनुप्रास अलंकार होता है, अर्थात उपयुक्त पंक्ति में तय वर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास है। यमक अलंकार कहाँ?
जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आवे और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे वह यमक अलंकार होता है ना। ठीक है ना। चलिए उदाहरण, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे। यहाँ पर तारे शब्द 2 बार आया है परंतु अर्थ अलग अलग है ना। जितने तुम तारे और तेते नभ में तारे उतने ही नभ में तारे, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये अलंकार से एक बढ़िया वीडियो थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।